Very good morning, dear students. Hope you are in the best of your health. In the last lecture, we were discussing chapter 3, that is digital storage. In that, we have covered the topics cloud storage, different type of clouds and advantages of cloud storage. यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टर्न पे. So today, we'll start with the new topic, that is functions of cloud storage. Cloud storage के क्या functions हैं और कौन कौन से फंक्शंस हम क्लाउड स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं. क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड एक्सेस टू योर फाइल्स अक्रॉस मैनी डिवाइसेस. जो डेटा इन्फॉर्मेशन या हमारी फाइल्स जो हम अपलोड करते हैं क्लाउड स्टोरेज पर, वो हम कई सारे डिवाइसेस पर उसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. अमेजॉन क्लाउड ड्राइव, एप्पल्स आई क्लाउड बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव एंड स्काई ड्राइव आर अमंग द मैनी ऑप्शंस दैट कंज्यूमर्स कंसीडर फॉर क्लाउड स्टोरेज. तो क्लाउड स्टोरेज के कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे पास. जैसे हमारा गूगल ड्राइव हो गया, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज क्लाउड स्टोरेज है हमारी गूगल ड्राइव. स्काई ड्राइव है, अमेजॉन क्लाउड सर्विस है. जो एप्पल के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आईफोन हो गए या आईपैड हो गए या फिर मैकबुक हो गए, उसके लैपटॉप हो गए, तो वो अमेजॉन वो एप्पल क्लाउड आई क्लाउड यूज़ करते हैं. ड्रॉप बॉक्स भी एक क्लाउड स्टोरेज का टाइप है. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग कि फंक्शंस क्या क्या हैं क्लाउड स्टोरेज के. सो फर्स्ट फंक्शन इज सिंक्रोनाइज फाइल्स. क्लाउड स्टोरेज जो हमारा है वो फाइल्स को सिंक्रोनाइज करने के काम में आता है. ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव एंड स्काई ड्राइव प्लेस अ फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर विथ कंटेंट्स यू कैन सिंक्रोनाइज अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस. हम गूगल ड्राइव में या ड्रॉप बॉक्स में या स्काई ड्राइव में जो अपना फोल्डर या फाइल सेव करते हैं हमारे कंप्यूटर पर, उसके कंटेंट सिंक्रोनाइज करता है, मीन्स सिंक करता है. वो हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम कहीं भी उसे यूज़ कर सकते हैं और किसी भी डिवाइस पे, किसी कंप्यूटर, फ़ोन या किसी भी टैबलेट ऐसे डिवाइस पे हम कहीं भी हमारी फ़ाइल लोकेट कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं. अदर प्रोवाइडर्स अलाउ यू टू अपलोड फाइल्स फॉर स्टोरेज ऑनलाइन एंड डाउनलोड देम वाया वेब ऐप और मोबाइल ऐप. कई सारे दूसरे प्रोवाइडर्स भी हैं जो हम अपनी फ़ाइल जो अपलोड करते हैं वो उनसे ऑनलाइन स्टोर करते हैं और कभी भी किसी भी वेब ऐप से, वेब एप्लीकेशन से या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ क्लाउड स्टोरेज कि हमारी फाइल सिंक्रोनाइज हो जाती है और किसी भी डिवाइस से हम उसे यूज़ कर सकते हैं. नाउ सेकेंड इज राइट डॉक्यूमेंट्स. गूगल ड्राइव एंड स्काई ड्राइव प्रोवाइड एप्स टू एडिट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एंड स्टोर देम ऑन द क्लाउड. गूगल ड्राइव और स्काई ड्राइव हमें एप्लीकेशंस प्रोवाइड कराती है, ऐप्स प्रोवाइड कराती है, जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट्स एडिट कर सकते हैं ऑनलाइन. मैंने आपको बताया है, शायद ना बताया हो, कि ड्राइव में, गूगल ड्राइव के थ्रू हम अपना प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं. हम गूगल डॉक्स के थ्रू अपना प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट फाइल और स्प्रेडशीट तीनों तैयार कर सकते हैं गूगल डॉक्स की हेल्प से. तो वो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम ऑनलाइन उन्हें एडिट कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं और वो क्लाउड पे स्टोर्ड रहते हैं. सो गूगल ड्राइव हेल्प अस टू राइट डॉक्यूमेंट्स. थर्ड है बैकअप योर कंप्यूटर. सम कंपनीज सच एज कार्बोनाइट ऑटोमेटिकली कॉपीज कंप्यूटर फाइल्स टू द क्लाउड, फ्रीइंग यूजर्स फ्रॉम परफॉर्मिंग बैकअप देमसेल्व्स. क्या होता है, जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हमारे कंप्यूटर पे स्टोर्ड होती हैं, क्या होता है, कई बार हमारी हार्ड डिस्क फिल हो जाती है या कई बार ऐसा होता है वायरस अटैक हो जाता है हमारे कंप्यूटर पे और हमारी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं. तो अगर हमने बैकअप ना लिया हो तो हमारा सारा इंपॉर्टेंट डेटा रिमूव हो जाता है. क्लाउड पे हम अपना डेटा बैकअप ले सकते हैं और वो स्टोर्ड रहता है ऑनलाइन और कभी भी हम उसे रिकवर कर सकते हैं. तो कोई ऐसे सर्विस भी हैं, जैसे कार्बोनाइट सर्विस है, वो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर का डेटा बैकअप लेता रहता है और वो स्टोर रखता है उसे क्लाउड पर और हमें बार बार बैकअप खुद परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. दिस प्रोवाइड एन एडेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी एज फाइल्स आर स्टोर्ड सेफली ऑन द रिमोट सर्वर. हमारी फाइल्स सर्वर पर स्टोर रहती हैं, हार्ड डिस्क से डिलीट भी हो जाएँ या हमारे स्टोरेज से डिलीट हो जाएँ, तब भी हमारा डेटा बैकअप हम ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रीम म्यूजिक. You can play music and videos stored offline, that is on your computer or mobile devices, in places which are without internet access. क्या होता है, जो क्लाउड स्टोरेज पे हमारा म्यूज़िक या फिर वीडियोस हैं अवेलेबल, हम उससे अगर ऑनलाइन स्टोर कर लें, ऑफलाइन स्टोर कर लें, तो वो हम कहीं पे भी उसका यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस पे, हमारे कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस पे, बेशक हमारा इंटरनेट क्लोज हो या हमारे वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल ना हो. मैनी पीपल ऑल्सो स्टोर मीडिया फाइल्स ऑनलाइन सो दैट नॉट टू यूज़ अप द लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज अवेलेबल ऑन मोबाइल डिवाइसेस. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम लोग ही करते हैं, ऑनलाइन अपनी मीडिया को स्टोर रखते हैं, वीडियोस को, ऑडियोज़ को, ताकि हमें अपनी मोबाइल में जो लिमिटेड स्पेस होती है, लिमिटेड मेमोरी होती है, उसे ना फिल करना पड़े और वो हमारे अवेलेबल रहे और हमारा डाटा भी सेव रहे. Some music services support streaming music stored on the cloud
टू एंड्रॉयड, iOS एंड अदर डिवाइसेस। कई सारी म्यूज़िक सर्विस ऐसे होती हैं जो हम अपने क्लाउड की हेल्प से स्टोर्ड म्यूज़िक कभी भी अपनी एंड्रॉयड डिवाइस पे या एप्पल के डिवाइस पे सुन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ स्ट्रीमिंग म्यूज़िक जो हम क्लाउड की हेल्प से कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट फोटोज़। Several options are available for uploading photos from the smartphone, laptop or tablet to the cloud or publishing photos to media sharing sites and online social networks। क्या होता है, हमारे यूज़फुल फ़ोटोज़ होती हैं, फैमिली पिक्चर्स होती हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारे पास अवेलेबल रहें, बेशक हमारा डिवाइस चेंज हो, तो उसे हम क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू या टैबलेट के थ्रू हम क्लाउड पे उसे सेव कर सकते हैं और वो हमारा डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है, चाहे वो हमारे फ़ोन से या लैपटॉप से डिलीट भी हो जाए, क्लाउड के थ्रू हम उसे वापस अपने फ़ोन्स में ला सकते हैं। और कभी भी किसी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हमने पब्लिश अपनी फ़ोटो करनी हो तो हम उसे लगा सकते हैं। ये भी फंक्शन है क्लाउड स्टोरेज का। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज प्लेइंग गेम्स। इंटरनेट कनेक्टेड गेम्स कंसोल्स इनेबल यू टू सेव गेम्स इन प्रोग्रेस। कई ऐसे गेम्स होते हैं हमारे जो हम इंटरनेट की हेल्प से खेलते हैं, तो हमारा डेटा उसका वहीं का वहीं स्टोर रहता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई गेम खेला, आज का हमें डेटा चाहिए कि कल वहीं से कंटिन्यू करना है, तो क्लाउड स्टोरेज की हेल्प से हम उसे सेव रख के अपना कल वहीं से ही प्रोग्रेस उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। हमें दोबारा उतने लेवल तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती है। बिकॉज गेम इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द क्लाउड, यू कैन कंटिन्यू प्लेइंग वेयर यू लेफ्ट ऑफ। जहाँ से छोड़ा वहीं से दोबारा प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर यूजिंग योर ओन और अदर पर्सनस गेम कंसोल। क्या हमारी क्लाउड पर स्टोर है, तो चाहे हम अपने फ़ोन से खेल रहे हों या अपने टैबलेट लैपटॉप से खेल रहे हों या किसी फ्रेंड के या किसी से भी खेल रहे हों, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं अगर वो क्लाउड स्टोरेज की हेल्प से कनेक्टेड है हमारा गेम। तो सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ क्लाउड स्टोरेज दैट वर सिंक्रोनाइज फाइल्स, राइट डॉक्यूमेंट्स, बैकअप योर कंप्यूटर, स्ट्रीम म्यूज़िक, पोस्ट फोटोज़ एंड प्लेइंग गेम्स। ये सारे हमारे फंक्शंस थे क्लाउड स्टोरेज के। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉपिंग अ फाइल ऑन अ क्लाउड। कैसे हम अभी तक हमने डिस्कस किया, हम क्लाउड पे अगर अपलोड कर देंगे तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट कर देंगे तो यूज़ कर सकते हैं, गेम्स के हम कर सकते हैं, म्यूज़िक कर सकते हैं, फ़ोटोज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई फाइल हम कॉपी कैसे करेंगे क्लाउड पे? वील डिस्कस इट नाउ। कैसे करेंगे? इफ़ यू सेव अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर एंड लेटर यू विल नीड टू एक्सेस इट on other device, you can copy the file to the cloud so that you can access the file on the other device। अब कोई फाइल हमारे कंप्यूटर पे सेव्ड है, अब हमारे पास वो कंप्यूटर नहीं है और हम चाहते हैं कि हम वो फाइल को दूसरे डिवाइस पे, फ़ोन पे या दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस करना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वो वाली फ़ाइल या फोल्डर हमें क्लाउड स्टोरेज पे सेव रखना होगा। वो ऑनलाइन हमारा फाइल सेव और सिक्योर हो जाएगी इंटरनेट की हेल्प से, और फिर हम किसी भी डिवाइस से उसे लोकेट करके एक्सेस कहीं भी कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स गाइड यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू द क्लाउड। फॉलोइंग स्टेप्स, हम इन स्टेप्स की हेल्प से, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, हम अपनी फ़ाइल कॉपी कर सकते हैं क्लाउड पे और उसे बाद में रिकवर करके यूज़ कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज साइन अप फॉर एन अकाउंट विद अ ऑनलाइन सर्विस दैट कैन स्टोर योर फाइल। Some online services store only photos and videos, while other services store all types of files such as document and other media file। सबसे पहले क्या करना है, हमने साइन अप करना है, अपना अकाउंट, क्लाउड अकाउंट बनाना है और ऑनलाइन सर्विस पर साइन अप करना है जहाँ पर हम अपनी फ़ाइल को स्टोर कर सकते हैं। कुछ ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं जहाँ पे सिर्फ हम अपने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ही सेव कर सकते हैं, बट कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि फ़ाइल्स भी स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं, मीडिया फाइल्स भी कर सकते हैं, वीडियोस, ऑडियोज़, पिक्चर्स, कुछ भी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? वी हैव टू साइन अप फॉर एन अकाउंट। अपना क्लाउड अकाउंट क्रिएट करके साइन अप करना है। साइन इन टू द ऑनलाइन सर्विस एंड नेविगेट टू द पेज वेयर यू कैन अपलोड फाइल्स। साइन इन करेंगे, उसके बाद अपना अकाउंट उसमें ओपन करेंगे, लॉग इन करेंगे और जहाँ से हमने जो फाइल अपलोड करनी है उस पेज पर जाएंगे, नेविगेट करके उस पेज पर पहुँचेंगे जहाँ से वो हमें फ़ाइल अपलोड करनी है। थर्ड पॉइंट है टैप और क्लिक द बटन और लिंक टू अपलोड अ फाइल। अब हमने उसके आइकन को, बटन को क्लिक किया, उस फाइल को, या उसके लिंक सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल हमारी कोई वीडियो है, वो उसका लिंक सेलेक्ट किया, या कोई फाइल है वहाँ से लिंक सेलेक्ट करके और उसे अपलोड बटन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हम फाइल या लिंक पे उसके टैप करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल वो हमारी क्लाउड स्टोरेज सर्विस पे ऑनलाइन स्टोर हो जाएगी और कॉपी हो जाएगी वो फाइल हमारे डिवाइस से
कॉपी हो जाएगी, फिर हम कभी भी उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस पे। ज़रूरी नहीं है कि हमने अपने फ़ोन से अगर वो अपलोड की हो तो हम अपने फ़ोन से ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, किसी सेकंड पर्सन की डिवाइस से भी कर सकते हैं, लैपटॉप, फ़ोन, टैबलेट, कहीं भी। एक बार अगर फाइल हमारे क्लाउड स्टोरेज सर्विस पे अपलोड हो गई ऑनलाइन तो हम उसे कहीं भी एक्सेस ईजिली कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉपिंग अ फाइल ऑन अ क्लाउड। कैसे हम अपने क्लाउड पर, क्लाउड स्टोरेज सर्विस पर अपनी फाइल को कॉपी करेंगे। So dear students, that's all for today's lecture in which we discussed important functions of cloud storage. क्या क्या functions होते हैं cloud storage के, ये हमने डिस्कस किया। And we also discussed about how to copy a file on a cloud. कैसे हम cloud पर अपनी कोई फाइल जो हमारे कंप्यूटर या डिवाइस में स्टोर्ड है उसे हम cloud पे कैसे कॉपी करेंगे। Tomorrow in the next lecture we'll discuss about last two topic of the chapter, that is service providers and consideration while choosing service provider, and after that I'll provide you with exercises and question answers of this chapter. So thank you and have a nice day. If you have any doubt, please clear them anytime.